नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, हर 5 किलोमीटर पे 6 किलोमीटर पे हर गांव से कोई ना कोई सीएलसी में सिलेक्ट हुआ बच्चा मिल जाता। आप बेटे बैठ जाओ। तो ये बड़ी बात है और ये लाइव इसलिए किए जा रहे हैं कि एक दिन में हम 10 से 11 लाइव कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, अधिकतम चलते हैं 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। वहां हर गाँव में कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर मिल जाता है और उस गाँव में कई तो ऐसे गाँव मिलते हैं जब पहला डॉक्टर वो बच्चा बन रहा है और सीएलसी का बन रहा है। अभी जहाँ बैठा हूं मैं, ये गाँव बहतू कल्ला, बट्टू कल्ला नहीं, बहतू कल्ला गांव है, कठुमर विधानसभा है और अलवर डिस्ट्रिक्ट है। मेरे पास बैठा हमारा लाडला प्यारा सा बेटा मनोज। आपके पिताजी बने सिंह जी हैं, आप खुद टीचर हैं, आप 4 भाई हैं, तीनों भाई टीचर हैं, एक भाई बिजनेसमैन है। पिताजी आपके सुखराम जी दुनिया में नहीं, उनको मेरा प्रणाम, उनका आशीर्वाद से बना रहे हमारे ऊपर। ये मनोज मेरे पास बैठा है, इसका भाई तन्मय है दूसरा, जिसको आज लेके जा रहे हैं। इसने पिछली बार 12th कर लिया, इसने बीएससी ज्वाइन कर लिया कि यार भैया का नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा, तो भैया का हो गया। अब इसके कल गुदर पैक करके सीकर पहुंचाते हैं। और मनोज की पूरी कुंडली अपने बताएं तो 10, 11, 12th आपने की 88% से किया। 2024 में आपने नीट का एग्जाम दिया, आपकी रैंक थी 1,83,000। 25 में आप सीएलसी आए, आप वहाँ पीजी में रहे। आज आपकी रैंक 98,500 और एससी कैटेगरी में आपकी रैंक 3,469 रैंक है। तो ये एक परिवार है। और जैसे यहाँ के बैठे तो हमारे एक भाई प्रजापत जी भी आए, जो प्रजापत जी कह रहे साहब मेरा बेटा भी सिलेक्ट है, सीएलसी से कॉल आया। विशाल प्रजापत के पिताजी हैं आप। विशाल, आप चंदूलाल जी हैं, आप कंपाउंडर हैं। आपका बेटा जीएमसी धौलपुर में सिलेक्ट हुआ 2024 में। आपका बेटा 10th पास करके, क्यों साहब 11th में चला गया, सीएलसी 11, 12th रहा, 12वीं के साथ सिलेक्ट नहीं हो पाया। आपका विश्वास बना रहा, अब वापस सीएलसी जुड़े, एज ए फ्रेशर आपने अपना रिजल्ट निकाला और आप जीएमसी धौलपुर से अब डिग्री पूरी कर रहे हैं। तो आए एक बच्चे के लिए थे, 2 बच्चे मिल जाते हैं। एक बच्चे का लाइव तो बहुत रेयरली कहीं हमें मिलता है। तो मैं सबसे पहले तो चंदू से बात करना चाहूंगा। चंदू जी, आप बताएं, आप कब सीएलसी पहुंचे, किसने आप गाइड किया, कैसा लगा आपको? सर, हमारे मामा जी का लड़का जो पवन प्रजापत है। अच्छा, पवन मामा लड़का है क्या आपका? ठीक है। तो उनके माध्यम से हम सीएलसी पहुंचे सर, सीकर। तो उनके माध्यम से हमारे गांव लाइव करके आया था। कौन सा गांव, क्या नाम है उसका? बुरा का जटमल। बुरा का जटमल गया था, हमारी लड़की ने है तो सिलेक्ट हुई है। तो पवन की तो बहन भी सिलेक्ट है। हाँ, मनीषा। पूरी बात बताओ फिर तो आप। ये तो 5-6 लोग जो हमारे मामा जी हैं भूरा का जटमल से, बालकिशन जी, उनके पुत्र जो पवन जी हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था 2018 में। उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसएमएस जयपुर मिला था 2018 में। उसके बाद हमारे बच्चे मतलब हमारे पास ही पढ़ के गए थे सर, वो 12वीं 11वीं हमारे पास ही करके गए थे यहाँ से। तो उनके माध्यम से हमारे बच्चे का भी मतलब एडमिशन हुआ था वहाँ। तो हमारे बच्चा ने 11वीं और 12वीं वहीं से किया। 12वीं में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके 471 नंबर आए थे। फिर उन्होंने पुनः तैयारी करी और उनके फिर 671 नंबर आए और उनको जीएमसी धौलपुर मिला था। चंदू जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 2 हैं सर। तो ये छोटा है बड़ा दूसरा? ये मतलब बड़ा बच्चा बीएससी नर्सिंग अलवर से कर रहा है और ये जो छोटा बच्चा है ये जीएमसी धौलपुर से एमबीबीएस। तो बहन भी डॉक्टर साहब उस लड़के की तो? हाँ है ना सर। नाम क्या बच्ची? आरती नाम है। मनीषा प्रजापत। मनीषा प्रजापत। हाँ, जो इस टाइम वो वहाँ है मणिपुर। उसकी एक बहन, 2 बहन डॉक्टर उसके शायद नहीं, उसका शायद अब के नंबर नहीं आया रहेगी सर। अच्छा, नंबर कम रहेगा उसके। तो फिर 27,000 रैंक हो जाए, 27,000 कॉलेज मिल जाएगा आराम से। 27,000 27,000 में कॉलेज मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉलेज अगले 515 नंबर कॉलेज नहीं लेना चाहे तो अलग बात है। एनीवे, तो ये हमारे चंदूलाल जी प्रजापत जी हैं, इनका बेटा विशाल प्रजापत सिलेक्ट है। आपके मामा का लड़का हमारा पवन प्रजापत, उसकी बहन सिलेक्ट है। तो 3 डॉक्टर आपके पास आप लिए बैठे हैं। तो मैंने कहा 3-4 लाइव तो हो जाते हैं डॉक्टर्स के। अभी हम लोग मनोज वर्मा घर बैठे हैं। मनोज बेटा बने सिंह जी का। आपके ताऊ जी को मैं चाहूँ माइक पे ले दें। आपके मनोज के ताऊ जी हैं जो खुद टीचर है। सर, कैसा लग रहा है आपको बेटा डॉक्टर? मुझको बहुत अच्छी खुशी हुई है कि पहली बार हमारे गांव में एमबीबीएस फाइट किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। अपना नाम बताओ, आप क्या करते हैं? मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं प्रधान अध्यापक हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरसाना में। और साहब, मुझे बहुत खुशी है एमबीबीएस करके। थैंक यू बने सिंह जी। सर, आप बताएं। मैं धन्यवाद देता हूं सर को कि सर ने मेडिकल के क्षेत्र में जो बच्चों को शिक्षित किया है, सीएलसी का नाम रोशन किया है। हमारे राजस्थान के, पूरे इंडिया के बच्चे वहां पर आते हैं और बहुत तेज़ी के साथ हमारे राजस्थान में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं एक बार वहाँ गया, व्यवस्था देखी, मुझे बहुत अच्छी वहाँ की व्यवस्था लगी और
सर जी से मिला, मैं साथी अध्यापकों से मिला, तो मुझे बहुत बेहतर चीज़ें प्रशासन मिला, वहाँ का प्रबंधन मिला। और मेरा बच्चे का ये सिलेक्शन हुआ है वो सर की कृपा और CLC पूरे प्रबंधन को, मैं शाला प्रबंधन को वहाँ को धन्यवाद देता हूँ, संस्था को धन्यवाद देता हूँ, ताकि उनके प्रयास से मेरे बच्चे का MBBS में इस वर्ष सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद सभी साथियों। थैंक यू मनोज सिंह जी। तो मैं चाहूँगा कि मनोज आप अपनी जर्नी बताएं बेटा, आपका एडमिशन से लेके 3-4 मई तक जो आपके एग्जाम हुई पूरी जर्नी बताएं अपने आप। जय CLC, मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 98,000 प्राप्त की है और मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए मेरे पिताजी ने मुझे CLC सीकर भेजा। वहाँ का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के टीचर बहुत अच्छा समझाते थे और मैंने डेली क्लास ली और सारे टेस्ट दिए थे और सारी असेंबली ज्वाइन की थी। वहाँ सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया और मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और क्या कहना चाहोगे, सिलेबस पूरा होने के बाद क्या शेड्यूल था आपका 2-3 महीने? सिलेबस पूरा होने के बाद हमारे लगातार टेस्ट हुए थे, बायो कैंप हुए थे पहले, उसके बाद फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स ईगो हुई थी, उसके बाद बायो कैंप हुए थे, उसके बाद दंगल सीरीज चली थी, तो उनसे हमें बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे मनोज, आपकी पहली बार 2024 में रैंक थी 1,83,000। जी सर। फिर आपने हिम्मत जुटाई, जी तो सर। इस बार भी कोई बच्चा ऐसा होगा 1,83,000 पे कोई तो खड़ा है ना वहाँ, कोई ना कोई, हाँ जी सर। उनको क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को? जी, वो CLC आएँ और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पढ़ाई करें और आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। थैंक यू। आपके भैया आप क्या करते हैं? आप बताओ, आप अपना परिचय दो बेटा। मैं अरविंद कुमार वर्मा, मनोज का कजिन। मैं लेक्चरर हूँ, धौलपुर में पोस्टेड हूँ। मनोज के MBBS में सिलेक्शन से न केवल हमारे परिवार, गांव, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है और उसमें CLC का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और CLC के मार्गदर्शन में ही ये सब संभव हो पाया है और मैं CLC का बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं सभी और देखने वालों से ये उनको कहना चाहूँगा कि वो आके अगर MBBS करना चाहें तो CLC आएँ, जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू डियर। तो ये और ये छोटा बड़ा है, छोटा, तो ये इस बार BSc कर रहा है। तो ये आप देखें, ये पूरी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ भी जाते हैं 2-3-4 डॉक्टर मिल जाते हैं दोस्तों। हर 10 किलोमीटर पे बच्चा कोई ना सेलेक्ट मिल जाता। आज अखबार का विज्ञापन भी आप देखा होगा, ये हमारे मनोज का फोटो लगा बड़ा प्यारा सा, कल ये पत्रिका में था, आज भास्कर में है। डेली आपके बच्चों के फोटो पब्लिश हुए हैं। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जैसे एक बड़ा भाई तैयारी कर रहा है, छोटा कई बार छोड़ देता है, ऐसा नहीं करें बेटा। अपना सबका अपना भाग्य होता है, आप अपने सपने पूरे करके काम करें। हो सकता है बड़े भाई को एक साल समय अधिक लग गया होगा, तो दोनों भाई साथ होते तो हो सकता है दोनों भाई इस बार एक साथ डॉक्टर बन के आ जाते, इस भाई का फायदा मिल जाता। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन बच्चों का सपना डॉक्टर बनना, आजकल देखो सिंपल बात है, हम 12th के बाद BSc MSc BEd उधर करते हैं, वहाँ भी 10 साल लग जाते हैं। आजकल उधर 10 साल लग जाते हैं आदमी को एक जॉब के लिए। तो आप तैयारी करते हो मेडिकल की, मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन 3 साल में हुआ तो 3 साल तैयारी मान लो, 5 MBBS 8 साल MA बन हो गया, तो बराबर ही है। क्योंकि अब आजकल हम लोग इतनी अच्छी व्यवस्था आपको दे रहे हैं, बड़े व्यवस्थाएं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे होते नहीं है। सीकर वैसे ही CLC इकोनॉमिक, वो कहते हैं बिल्कुल एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहाँ आराम से पढ़ाई कर सकता है अगर आप सक्षम है, गवर्नमेंट जॉब में है। हम तो ऐसे घरों में जाते हैं साहब, 2-2 झोंपड़े हमारे लोगों के पास, साधन इनकम बिल्कुल नहीं है, फिर भी लोग बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ज़माना बहुत अपडेट हो गया है, तो अभी तैयारी स्टार्ट 6ठी क्लास से हो गई है। तो आप 6ठी क्लास से बच्चों वहाँ भेजना स्टार्ट करें। आपको चाहे स्कूलिंग करानी हो, चाहे RBC हो, चाहे CBSE हो, चाहे प्री फाउंडेशन हो, और CLC के साथ जुड़ के आप आओ, मिलके सपने देखते हैं, सपने बड़े करते हैं और सपनों पूरा करते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय CLC।